Rahim. Dear students, this is the 23rd lecture of course titled Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. I am your course instructor Dr. Muhammad Azam. In this lecture, we discuss the Laurent force on a charged particle moving in an electromagnetic field. We shall now calculate the mechanical force due to an electromagnetic field as experienced by a particle carrying a charge E and moving in a frame S with a velocity v, which may or may not be uniform. So we need to find the force experienced by a charge E, which is in frame S, which is moving with velocity v, और जिसको हम कह रहे हैं कि which may or may not be uniform. इस चार्ज E पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, विच इज़ नोन एज लॉरेंट्स फोर्स. चूँकि हम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, देयरफॉर मूविंग चार्ज की बेस पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी. सो देयरफॉर आवर टाइटल इज लॉरेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. इसके एक्सप्रेशन निकालने के लिए वी कंसिडर a frame S dash, which is an instantaneous rest frame of the particle, और हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर F mu nu prime and the force velocity V prime nu in this frame. ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर प्रूव कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में. सो लॉरेंट फोर्स निकालने के लिए हम फ्रेम एस डैश के अंदर इन दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ले रहे हैं, वेयर एफ प्राइम म्यू न्यू, चूँकि हम एस प्राइम में कंसीडर कर रहे हैं, देयरफॉर वी कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर एज एफ प्राइम म्यू न्यू एंड वी प्राइम न्यू इज द फॉर वेलोसिटी. सो इसका प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, बिकॉज both mu and nu have variation 1, 2, 3 and 4. So we would take the variation of nu and mu को हम as it ही रखें, तो then we have f prime mu 1 v1 prime plus f prime mu 2 v prime 2 plus f prime mu 3 v3 prime plus f prime mu 4 v prime 4. We call it as equation 1. Now, हम बेसिक अपनी assumption पे अगर जाएं तो हमने कहा कि चार पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है इन फ्रेम एस डैश. सो रेस्ट पे होने की वजह से रिमेंबर ये हमने चार्ज पार्टिकल फ्रेम एस में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, बट विद रिस्पेक्ट टू एस डैश इट इज एट रेस्ट. सो देयरफॉर इट्स फॉर वेलोसिटी, ऑब्वियसली चूंकि हम रेस्ट पे होने की वजह से फॉर वेलोसिटी को हमने ऑलरेडी निकाला हुआ उसका वैल्यूज़, और वो है बीटा वी कॉमा योटा सी. आपको याद होगा कि हमने प्रीवियसली इसको प्रूव किया था. यहाँ पे ये हमारा जो टाइम कंपोनेंट है वो योटा सी है, जबकि पीछे हम इसको जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं स्टार्ट की थी तो उस वक्त हम इसको एज ए सी कंसीडर कर रहे थे अपने टाइम कंपोनेंट को. और यहाँ पे फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स जो कि हमने इसको बोल्ड किया हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द स्पेस कंपोनेंट and the last component correspond to the time component. We can say first three components that correspond to 1, 2 and 3, it correspond to space component, while the fourth component is the time component. While previously हम जो डिस्कस कर रहे थे हमारे पास पहला जो कंपोनेंट होता था वो टाइम कंपोनेंट होता था, जबकि बाकी रिमेनिंग थ्री कंपोनेंट जो थे वो हमारे स्पेस कंपोनेंट के थे. सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये v जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. आल्सो बीटा हमने कहा हुआ दिस इज़ 1/1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर. अगेन अगर हम v की वैल्यू वहाँ पे यूज़ करें ज़ीरो तो दैट बीटा विल बी इक्वल टू 1.
So therefore we only have for velocity will be equal to iota c. ये तीनों वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं इन इक्वेशन वन. सो देयरफॉर वी प्राइम वन ये भी ज़ीरो हो जाएगा, वी प्राइम टू भी ज़ीरो होगा, वी थ्री प्राइम ये भी ज़ीरो होगा, बट वी प्राइम फोर की वैल्यू जो योटा सी है वो हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू. देयरफॉर इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज इक्वेशन थ्री. Next, for the sake of simplicity, we replace the values of mu 1, 2, 3 uh, as a j. So हमने previous equation को split कर लिया into three components form में, so that j जब भी j आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास values जो हैं वो 1, 2, 3 हैं. सो प्रीवियस इक्वेशन पे जहाँ जहाँ म्यू आ रहा था वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. फोर्थ कंपोनेंट को हम अलग से डील करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और हम इसको डील करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, देयरफॉर हमने म्यू को जो वेरिएशन दी हैं वो 1, 2, 3 दी हैं और उसको हमने रिप्लेस कर दिया है जे. सो नेक्स्ट जहाँ पे भी जे आएगा दैट इज अंडरस्टूड इट विल हैव वैल्यूज 1, 2, 3. Now, using the values of field tensor, remember ये हमारे पास field tensor है और इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे यूज़ करनी है. अगर हम j की वैल्यू यहाँ पे वेरी कराएं तो then we have f14, f24 and f34. और field tensor अगर हम देखें तो हमारे पास f14, f24 और f34 की वैल्यूज जो हैं वो ये वाली वैल्यूज हैं हमारे पास. फॉर f14 की माइनस आयोटा e1, f24 की माइनस आयोटा e2 एंड f34 की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास है माइनस आयोटा e3. सो अगर हम ये वाली वैल्यूज वहाँ पे रिप्लेस करते हैं देन अबव इक्वेशन जो है वो इस तरह लिखी जा सकती है, बिकॉज हर एक टर्म के साथ माइनस भी था और आयोटा भी था. तो अयोटा अयोटा अगेन मिलके वो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और वो -1 आएगा तो ऑलरेडी एक माइनस है और वो उसको पॉजिटिव कर देगा. देयरफॉर वी हैव सी. अब E1, E2, E3 लिखने के बजाय चूंकि हम समेशन फॉर्म में कर रहे हैं तो हमने उसको EJ की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया. सो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज इक्वेशन 4. इन जनरल अगर आप कोई भी इंस्टेंटेनियस फ्रेम ले रहे हैं और उसके अंदर कोई पार्टिकल है तो वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सर्ट करेगा एक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरल हम इससे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन वो F इज इक्वल टू क्यू ई के फॉर्म में होता था, वेयर Q जो होता था वो चार्ज ऑन द पार्टिकल था और E वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही थी. यहाँ पे चूंकि हमने चार्ज के लिए E इंट्रोड्यूस कराया देयरफॉर उस Q की जगह यहाँ पे जो है वो E है और F एज ए फोर्स के तौर पे ले रहे हैं. चूंकि हम फ्रेम के अंदर ले रहे हैं और तीनों एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड फोर्स अलोंग जी एक्सिस. देयरफॉर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है. आपको यहाँ पे बोल्ड फॉर्म नजर आ रही है, तो बोल्ड फॉर्म का मतलब ये है कि दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. इन अदर वेज हम इसको इंडिसेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये पीछे भी ये भी वेक्टर इसके कंपोनेंट फॉर्म थे, जैसे E1, E2, E3 था, तो इसको भी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक अगर हम बोल्ड हटा दें तो हम एक जो नोटेशन हमने J ली हुई है विच करॉस्पॉन्ड टू 1, 2, 3 तो वो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमने प्रीवियस इक्वेशन को ही इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है. नो यहाँ से हम ये जो वैल्यू है ई जे प्राइम की, दिस विल बी इक्वल टू एफ प्राइम जे ओवर ई. इस वैल्यू को ई प्राइम जे को हम इक्वेशन 4 में यूज़ करते हैं. वो इक्वेशन 4 जो है हमारे पास ये फॉर्म है. सो यहाँ पे हमारे पास एफ प्राइम जे ओवर स्मॉल ई आ जाएगा. सो देयरफॉर इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 5. नो अगेन हम वो फैक्ट यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ v जो है वो 0 है, देयरफॉर 4 फोर्स कैन बी रिटन एज. हमने 4 फोर्स का भी एक्सप्रेशन निकाला हुआ है. जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो देखिए हम इस फॉर्म में हमने निकाला था. ये वाला एक्सप्रेशन था हमारे पास 4 फोर्स का. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो बीटा इंटू डी पी म्यू ओवर डी टी. सो ये ऑर्डिनरी टाइम है, सो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज स्मॉल एफ म्यू.
कैपिटल एफ म्यू का मतलब है कि इट रिप्रेजेंट्स विद बीटा, बट ये और नहीं आपके पास अब यहाँ पे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। सो इसको हम अब रिप्लेस अगर यहाँ पे कर दें, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम इसको स्मॉल एफ से रिप्लेस कर दें तो अभी जो हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये केस हम कंसिडर कर रहे हैं व्हेन v इज इक्वल टू जीरो। जैसे हमने प्रीवियस टेबल देखा है, जब v इक्वल टू जीरो होता है तो बीटा इक्वल टू वन हो जाता है। सो देयरफॉर यू कैन से f mu will be equal to small f mu, where small f mu correspond to with ordinary time के साथ। सो यही एक्सप्रेशन हमने अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं आज के लेक्चर में। देयरफॉर फोर फोर्स को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। सो यही जो वैल्यू है हम स्मॉल f को फिर रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल F के साथ इन इक्वेशन 5। सो इफ वी रिप्लेस दिस बाय कैपिटल F, तो इक्वेशन 5 जो है वो लिखी जा सकती है इनटू दिस फॉर्म। अब हम वो चौथा कंपोनेंट जो स्टार्ट में हमने j इक्वल टू 1 2 3 लिया था, उसको सेपरेट हम डील कर रहे थे बिकॉज हमने वेक्टर फॉर्म में इसको करना था। अब हम वो चौथा कंपोनेंट देखते हैं। चौथा कंपोनेंट क्या है? सो इफ वी टेक म्यू इक्वल टू 4, देन अगेन अगर आप इक्वेशन 3 में देखें जहाँ से हमने इसको j इक्वल टू 1 2 3 रखा था, वहीं पे अब हम j की जगह पे 4 इंट्रोड्यूस कराते हैं। लाइक इक्वेशन 3 है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन थी यहीं से हमने म्यू को j से रिप्लेस किया था। सो अगर हम यहाँ पे 4 रिप्लेस करते हैं, देन f प्राइम 4 न्यू v प्राइम न्यू इज इक्वल टू अयोटा c f प्राइम 4 4। तो हमारे पास अब इक्वेशन जो बन जाएगी वो फॉर म्यू इक्वल टू 4 इट कैन बी रिटन एज f प्राइम 4 न्यू v प्राइम न्यू इज इक्वल टू अयोटा c f प्राइम 4 4 इज इक्वल टू 0। रिकॉल दैट हमारे पास जो फील्ड टेंसर है उसमें डायगोनल कंपोनेंट्स जो हैं वो 0 0 हैं। जैसे आपने देखा भी है, f11 0 है, f22 0 है और f44 भी 0 है। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये f11 है, ये f22 है, ये f33 और ये f44। सो यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज करें, जो अभी हम f44 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास f प्राइम 4 न्यू v प्राइम न्यू बेसिकली इक्वल टू 0 आ गया। मोर ओवर हम f प्राइम 4 को भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं फॉर v इक्वल टू 0। सो अगर ये 0 है फॉर v इक्वल टू 0 के लिए, तो हम इस इक्वेशन 6 को या इक्वेशन जिसे हमने म्यू इक्वल टू 4 बनाया था, इसको हम लिख सकते हैं एज पैरेलल टू इक्वेशन 6। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम बेसिकली कंबाइन करना चाह रहे हैं, 3 कंपोनेंट अलग होंगे और चौथा कंपोनेंट अलग होगा। सो हम इसी फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। अब चूंकि इसकी वैल्यू जो है वो f4 की 0 है, सो हम यहाँ पे जो भी फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। सो हम ये जो अबव इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम 4 न्यू v प्राइम न्यू इज इक्वल टू c बाई e f प्राइम 4। अब इक्वेशन 6 और 7 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सम है ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज j इक्वल टू 1 2 3, और उसका चौथा कंपोनेंट वो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी j है। टेंसर वाइज भी ये इक्वेशन दोनों बैलेंस है बिकॉज न्यू न्यू विल बी कॉन्टैक्ट, देन हमारे पास j आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी j आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यू न्यू जब कॉन्टैक्ट होगा तो वी हैव 4 और यहाँ पे भी आपके पास 4 आ जाएगा। सो इस तरीके से अब हम 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर है और चौथा कंपोनेंट ये, हम दोनों को जब कंबाइन करेंगे देन वी हैव इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f प्राइम म्यू न्यू v प्राइम न्यू इज इक्वल टू c बाई e f प्राइम म्यू। और ये अब टोटली एक टेंसर फॉर्म में इक्वेशन बन चुकी है। और हमने बारहा कहा कि वो इक्वेशन जो टेंसर फॉर्म में होती है, इट इज ऑलवेज एन इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनवेरिएंट का मतलब या हम कोवेरियंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या हम ये कहते हैं कि इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बात हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि सिंस दिस इज अ टेंसर इक्वेशन, इट मस्ट हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सो अगर ये प्राइम के लिए ये होल्ड करती है तो इट मस्ट बी होल्ड फॉर
अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स के लिए भी। इसीलिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम के बजाय अनप्राइम जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। देयरफॉर एफ म्यू न्यू वी म्यू इज इक्वल टू सी बाई ई एफ म्यू। और चूंकि हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं विच इज एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल ई इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी जिस विच इज आल्सो नोन एज लॉरेंस फोर्स, उसकी फॉर्म जो है वो ये होगी सी बाई ई एफ म्यू न्यू वी म्यू। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर लॉरेंस फोर्स। अब हम इसकी कंपोनेंट फॉर्म में भी इसको निकालना चाहते हैं। तो कंपोनेंट्स के लिए आपको एक तो फोर्स की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और यहाँ पे फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स को भी आपको यूज़ करना होगा, और साथ ही फोर वेलोसिटी को भी यूज़ करना होगा। जैसे आज के लेक्चर में हमने फोर फोर्स का भी एक्सप्रेशन देखा, इस तरीके से फोर वेलोसिटी भी हम जानते हैं कि उसके अभी हमने कंपोनेंट लिखे, जो शुरू में हमने लिखे थे बीटा इंटू वी कॉमा योटा सी, और इस तरीके से फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स भी हमने देखे हैं। सो जैसे अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट फॉर्म निकालना चाहते हैं फॉर म्यू इक्वल टू 1, देन वी हैव एफ वन इज इक्वल टू सी बाई ई। एफ म्यू को हमने फिक्स कर दिया 1 के लिए, न्यू वेरी करेगा, वी 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इनफैक्ट ये देखें, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन टेंसर वाइज बैलेंस थी, न्यू न्यू कॉन्टैक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इट मस्ट बी न्यू, यहाँ पे ये म्यू नज़र आ रहा है। बिकॉज म्यू में कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो राइट हैंड साइड पे भी न्यू होना चाहिए। सो इसीलिए हम यहाँ पे इसको न्यू कर लेते हैं। दिस इज न्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यू आएगा। So, अब ये बैलेंस है आपकी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे 1 रिप्लेस होगा, बाकी न्यू की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। जैसे फोर फोर्स का फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो आपके पास बीटा एफ एक्स होगा, जैसे हमने अभी भी देखा था। तो अगेन बीटा की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 1/1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र रूट, और एफ एक्स के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे एफ वन के बजाय। और इसी तरीके से यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स वेरी करेंगे, जैसे न्यू 1 भी होगा तो F11 होगा, F12 होगा, F13 होगा, और साथ साथ V इसकी भी वैल्यूज वेरी करेगी। जैसे F11 होगा तो V1 होगा, बट F11 आप जानते हैं कि F11 जीरो, सो देयरफॉर पहला जो कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। बाकी बचेंगे F12 V2 F13 V3 F14 V4 हो जाएगा। और आप इसी तरीके से V2 V3 V4 की और F12 13 और 14 की वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास चूंकि यहाँ से पीछे 3 कंपोनेंट्स ही बच रहे हैं F12 13 और 14 के, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 3 ही वैल्यूज आपको मिल रही हैं। ये एक ऑब्वियसली एक कंपोनेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक का होता है, और बाकी 2 कंपोनेंट जो होते हैं F12 वो H3 के इक्वल है, और F13 जो माइनस H2 के इक्वल है। सो देयरफॉर ये आपके पास फॉर्म आएगी। एक छोटी सी आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। सिमिलरली रिमेनिंग कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं फॉर एफ वाई के लिए भी, जब आप म्यू इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे, और सिमिलरली आप म्यू इक्वल टू 3 के लिए एफ जी निकाल सकेंगे। सो ये 3 कंपोनेंट्स। अब हम इन तीनों को भी एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकती है ये इक्वेशन, लाइक ये देखें, एफ इज इक्वल टू ई कैपिटल ई, इसको हमने बोल्ड कर दिया, प्लस ई ओवर सी वी इंटू एच। इनको भी अगर हम बोल्ड कर दें तो ये भी आपकी वेक्टर फॉर्म ही है, और इसी तरीके से एच भी है। अब दरमियान में इसमें जो हमने यूज़ किया है वो आपका वेज प्रोडक्ट है। वेज प्रोडक्ट जस्ट लाइक आपका और कर्ल प्रोडक्ट जैसे आप लेते हैं, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट है ऑफ 3 कंपोनेंट्स का। तो आप इनका V1 V2 V3 और H1 H2 H3 ये अगर इसके आप रिप्लेस करेंगे और इनका ऑर्डिनरी जैसे वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास फिर उसको कंपेयर करेंगे तो फिर से अगेन आपके पास यही वैल्यू आएंगी।
सो चाहे तो आप वी वाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं विद वी टू, इसको भी वी जी को भी रिप्लेस कर सकते हैं विद वी थ्री, और इस तरीके से आप इसको एफ वन, अगर आप चाहें तो इसको उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालेंगे। उसका पाथ हम बेसिकली फाइंड करेंगे इन अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थैंक यू वेरी मच।